बेटी को ना देख पाई, मेरी बेटी कहाँ जा रही है। जो कौम आज तक अपनी बीवी को ना देख पाई, मेरी बीवी कहाँ जा रही है। जो कौम आज तक अपनी माँ को ना देख पाई, मेरी माँ कहाँ जा रही है। तो वो कौम कब्र को देखेगी, वो कौम हश्र को देखेगी। अरे वहां तो तुझे अपनी पड़ी होगी और हालात ये होंगे, खुदा की कसम तुम जैसे नंगे उठेंगे कब्रों से, सबके सब नंगे उठेंगे, लिबास किसी के बदन पे ना होगा, बरहना कब्रों से उठोगे, हालात खस्ता होंगे। हजरत आयशा रसूल पाक की बीवी उम्मुल मोमिनीन तुम्हारी और मेरी माँ ने जब ये जुमले सुने थे तो बारगाहे नबुव्वत और रिसालत में अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह, आज तक हमारे सर का बाल भी किसी गैर मर्द ने नहीं देखा, जब लोग नंगे कब्रों से उठेंगे तो हाल क्या होगा। मुस्तफा फरमाते, आयशा अपनी जबान बंद करो, कयामत का दिन हो, लाखियों का दिन होगा, कोई किसी की तरफ कहाँ देखेगा, किसी को किसी की तरफ निगाह उठाने की मोहलत ही कहाँ होगी। जो एक बार आसमान की तरफ देखेगा वो 50,000 साल तक आसमान को देखता रहेगा, और जो एक बार जमीन की तरफ देखेगा वो 50,000 साल तक जमीन की तरफ देखता रहेगा, कोई किसी को नहीं देखेगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। सारी जमींदारी खत्म, नंबरदारी खत्म, गुंडागर्दी खत्म, जिनकी मूंछों पर चराग चलते थे, खुदा की कसम पूछने वाला कोई ना होगा। जो 100 बीघा जोतते थे, पूछने वाला कोई नहीं होगा। जो दुनिया में गुंडे कहलाते थे, बात करने वाला कोई नहीं होगा। जिनसे लोग डर की वजह से करीब नहीं आते थे, पूछने वाला कोई नहीं होगा। हाँ, अगर कयामत के दिन चलेगी तो सिर्फ मेरे रसूल की चलेगी, या मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। सुभान एक अल्लाह। जुमला रट लिया तुमने, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। क्या देख लोगे तुम कुछ भी नहीं देख सकते, कुछ नहीं है तुम्हारे बस की। जी जी जी। दो पुलिस वाले अगर आके खड़े हो जाओ, तुम नजर नहीं उठा पाओगे, क्या देख लोगे तुम। बेशक जब तुम दुनिया की ताकत नहीं देख सकते तो क्या तुम अल्लाह की कुदरत बर्दाश्त करोगे, उसकी ताकत, उसका अदाब बर्दाश्त करोगे। हरगिज़ नहीं। अपने गिरेबां में झांक, अल्लाह ने जो दुनिया में भेजा ना तुझे, ये इम्तिहान है तेरा। जी। बंदे दौलत दी है मैंने, शोहरत दी है मैंने, औलाद दी है मैंने, इज्जत दी है मैंने, मकाम दिया है मैंने, तख्त दिया है मैंने, ताज दिया है मैंने, सल्तनत दी है मैंने, खाने भी देता हूं मैं, पीने भी देता हूं मैं, सब कुछ दिया है मैंने। देखता हूं तू क्या लाता है मेरे लिए। बेशक बेशक। तुमने क्या इकट्ठा किया, क्या इकट्ठा किया है तुमने, सिवाय इसके क्या ये तुरक, ये तेली, ये सैफी, ये शेख, ये मियां साहब। तू कहां का खासा साहब है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो आयास, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज, बंदाओ साहिबो मोहताजो गनी हुए, तेरी सरकार में आए तो सभी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा कारी इकबाल साहिब क़िबला। बिरादरियों में बट गए, बिरादरियों में कि ये फला बिरादरी, ये फला बिरादरी। अब देखेंगे किस मोहल्ले ने चंदा ज्यादा दिया, किस बिरादरी ने ज्यादा दिया, किस साहब ने ज्यादा दिया, किस खानदान ने ज्यादा दिया। बेहया आवारा आदमी, शर्म नहीं आती तो अपनी जेब का मुकाबला किसी गरीब की जेब से करता है। अरे अगर यही देखना है तो अपने बड़ों पर नजर मत डाल, जो तुझसे नीचे दी रहे उन पर नजर डाल। अल्लाह चाहता तुझे भिखारी बना देता, अल्लाह चाहता तुझे फकीर बना देता, अल्लाह चाहता तुझे मोहताज बना देता। तू अपने घर में बैठ के खाता है, कभी उन्हें भी देखा जो स्टेशनों पर भीख मांगते हैं, तो ऐश के बिस्तर पर सोता है। कभी उन्हें भी देखा जो फुटपाथ पर लेटते हैं, तो अच्छा लिबास पहनता है। कभी उन्हें भी देखा जिन्हें सर्दी में चादर भी नसीब नहीं होती, तो अच्छे लिबास पहन के अपनी जिंदगी गुजारता है। कभी उन्हें भी देखा जो गरीब नवाज की गलियों में नंगे अपने सबको घसीट कर हाथ में प्याला लेके भीख मांगते हैं। खुदा का शुक्र अदा कर कि अल्लाह ने तुझे मांगने वाला नहीं, मांगने वालों को देने वाला बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सुधारो अपने आप को,
सही रास्ते पे आ जाओ। और सुनो, दीनदारी में कभी नजर उठा के मत देख के किसने क्या दिया। जी जी जी, जोर से सुभान अल्लाह। और दिल से बोलो, वो उसी लायक था और तू इस लायक था। बेशक बेशक, क्या क्या क्या, कोई नहीं देता मत दे। ये काम दिल से होते हैं जी बेशक, सब थोड़ी देते। और सुनो, तुम क्या दोगे? जी तुमसे अल्लाह दिलाता। क्या कहना। हाँ, अल्लाह दिलाता। कुछ ऐसे भी हैं जो मस्जिद में इमाम साहब को एक वक्त का खाना देके पूरे रास्ते में बताते हैं कि आज तो मेरे घर इमाम की दावत है। और कुछ ऐसे भी हैं जो खामोशी के साथ 500 गरीबों को स्टेशनों पर रोज खाना खिला रहे हैं। जी 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 जी, और गांव में किसी को खबर भी नहीं। बेशक बेशक। अरे जोर से बोलो भाई। कुछ ऐसे भी हैं जो मस्जिद की सफे खामोशी से लाकर रात के अंधेरे में रख देते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो 5 का नोट गुल्लक में डाल के चोंच खड़ी रहने देते हैं। क्या आगे वाला देख ले के 5 रुपए डाल दिए। जी जी जी, अरे बोलो भाई। जी ऐसा ही है। तो तुझे इसी लायक बनाया और उसे खुदा ने उसी लायक बनाया। दुनिया के अंदर मुकाबला मत कर, इन चीजों पे मत जा। सीने पे हाथ रख के ये देख कि खुदा ने तुझे मांगने वाला नहीं, देने वाला बना के भेजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। दूसरी चीज, ज्यादा उड़ने और इतराने की जरूरत नहीं है। जी जी, हाँ, सर झुका के जी लो। जोर से बोलो, जोर से। हाँ, सर झुका के जी लो। सर उठा के नहीं, सर झुका के जियो। सर उठाओगे तो मर जाओगे बहुत बुरे तरीके से। और इतने बुरे मरोगे तो तुम्हें उठाने वाले नसीब नहीं होंगे। जेसीबीओ से उठा के डाले जाओगे, पिन्नी में लपेट के डाले जाओगे। कफन देने वाले ना मिलेंगे, गुस्ल देने वाले ना मिलेंगे, जनाजा उठाने वाले ना मिलेंगे, तेरा हाथ पकड़ने वाले ना मिलेंगे, मरता होगा तेरे मुंह में पानी डालने वाले ना मिलेंगे। और अगर चाहता है कि तुझे इज्जत की मौत मिले तो गद्दार मत बन, मदीने वाले का वफादार बन जा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह को जलील करते देर नहीं लगती। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जतदार बना देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जलीलो खार बना देता है। बेशक बेशक बेशक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये तो उसके कर्म की बात है भाई। जी जी जी, अरे जोर से बोलो भाई। सुभान अल्लाह। अच्छा बताओ, थोड़ी देर तकरीर कर लूं या खत्म कर लूं? बिल्कुल बिल्कुल, 1 घंटा? अरे सुभान अल्लाह। चलो अमीर अहमद, चैन से बैठ जाओ भैया, चैन सुकून से सुनिए आप। ये रब के कर्म की बात है। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे शोहरत दे, जिसे चाहे मकाम दे। और सुनो, अल्लाह ने जो नेमतें तुम्हें दी हैं, उन नेमतों को छुपाओ दिल में और कदर कर लो उनकी। हाँ, माँ बाप है ना घर में, उनकी इज्जत कर लो, इज्जत कर लो। बाप है उसे सलाम कर, माँ है उसकी कदर कर। आज माँ मुंह देख रही है, सलाम करने वाला बेटा नसीब नहीं हो रहा माँ को। बाप तक रहा घर में, सलाम करने वाला बेटा नसीब नहीं होता। ईद का दिन आया, ईद का दिन, ईद की नमाज पढ़ के आया, इमाम साहब से मिल आया। बस बाप तलाश कर रहा, दोस्तों से पूछ रहा हमारा लल्ला देखा क्या? गांव के लड़के कह रहे हैं वो तो गया। बोले कहाँ? बोले ससुराल। बाप रोता फिर रहा कि पूरा साल हो गया सीने से बेटा लगने ना मिला। समझ गए? मगर दिल चाहता था बाप का आज ईद के दिन तो अपने लाल को सीने लगा लूं, मगर ये तो लाल निकल के साथ ससुराल। बाप को तलाश करते करते बाप परेशान, सीने लगाने ना मिला। बाप देखती फिर रही है, बेटा ईद का सलाम करने ना आया। उठा के मोटरसाइकिल सिलेंसर की जाली निकलवा के साहब कहाँ गए? बोले ससुराल। पहुंच गया और जाके दरवाजे में ही सलाम। ससुराल वाले देख रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं अम्मी कहाँ है? सास को अम्मी,
ससुर को अब्बा, कभी बाप को भी कही अब्बा। हाँ, घर में बीवी बैठी है गृह मंत्री, वो वाली अब्बा तो खेत पे ही पहुंचा, वहीं पहुंच गया और जाके दूर से अब्बा सलाम वालेकुम, अरे वारे वाह नखंदे, तू है बाप से प्यार करने वाला। कितना अच्छा होता कि पहले अपने बाप से गले मिलता, पहले अपनी माँ के हाथों को चूमता। अगर तेरा बाप तेरे सर पे हाथ रख के मुस्कुरा कर दुआ कर देता, दुनिया की ताकत मिलकर तुझे जलील नहीं कर सकती थी। बेशक 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 बेशक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहाँ चले गए, किस मंजिल पे तुम आ गए, कौन सा रास्ता तो तुम्हारा तुम अख्तियार कर बैठे। आज मुश्किलों में फंसे हम, मुश्किलों से फंसने में हमारी खुद की गलतियां, खुद की, हमने रास्ते ही ना अपनाए ना अपने, जी जी, हमने अपना रास्ता छोड़ दिया, गलत रास्तों पर चल दिए। खुदा की कसम, अगर माँ से रोज फजर की नमाज के बाद सर पे हाथ रखवा ले, खुद ब खुद सैकड़ों बीमारियां दूर हो रही। जी जी जी, मगर माँ से सर पे हाथ रखवाए तब ना, अब तो सर पे हाथ रखने वाली बीवी है। हाँ, उसी से रखवा रहा हाथ भी। कितना बड़ा पीर आ गया घर में, बीवी पीर भी खत्म, बाप भी खत्म, माँ भी खत्म, अब तो यही है सब कुछ। सुबह भी यहीं बैठा, दोपहर भी, शाम भी, मर गया, काम से आ रहा तो यहाँ जा रहा तो यहाँ। ऐसा कर ताजी पानी से निकल जाए। हद कर दी यार तुम। बीवी से प्यार कर, इस्लाम कहता प्यार करने की चीज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने न सर के हड्डी से औरत को बनाया, न पैर की हड्डी से औरत को बनाया, बल्कि तेरी बाईं पसली निकाल के औरत को पैदा किया। और उसकी बुनियाद ये है कि बाईं तरफ मर्द का दिल होता और इसी साइड को औरत पसंद भी करती है। इसीलिए इस हड्डी से बनाया है अल्लाह ने कि औरत न जूतियों में रखने की चीज है, न सर पे उठाने की चीज है। औरत सिर्फ मोहब्बत करने की चीज है, मगर माँ बाप दिल से लगाने की भी चीज है, सर पे उठाने की भी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत अल्लामा क़ारी इकबाल साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज मुश्किलें आपके और मेरे घर में दाखिल होती चली जा रही हैं, चारों तरफ से मुश्किल। किसी के घर में आप बैठने चले जाओ, चुपिए चुपिए चुपिए, खामोश खामोश, थोड़ी देर किसी के घर में जाइए आप जाके उसके घर का जायजा ले, उसके घर का। वो आपके बैठने से पहले हजार परेशानियां तुम्हें सुना देगा जी, हजार मुश्किल। बोले मेरे घर में ये परेशानी है, मेरे घर में ये दिक्कत है, मेरे घर में ये दिक्कत है, हजार तरीके की मुश्किल है। क्यों आ रही है भैया? तो कहीं ना कहीं हमारी खोट है, कहीं ना कहीं हमारी कमी है, कहीं ना कहीं हमसे कुछ छूट रहा है और वो कोई और नहीं, मेरे रसूल का तरीका है जो आज हमसे जुदा होता चला जा रहा। हमारी लिए खैरियत इसी में है कि हम मुस्तफा के तरीकों को अपनाएं, अपने बाप से मोहब्बत करें, अपनी माँ से मोहब्बत करें और अपने बड़े भाई को बाप का दर्जा दें। बेशक बेशक। गांव के सफेद गाड़ी वालों की इज्जत करें जी, किसी गरीब को हकारत की नजर से ना देखें। अगर कोई बस्ती या मोहल्ले में बीमार है तो खाना बाद में खाएं, पहले जाके उस गरीब की इयादत करें। मुस्तफा कहते हैं जिसने किसी गरीब की इयादत फजर की नमाज से पहले पहले कर ली, क़यामत के दिन दुनिया जन्नत तलाश करेगी, मगर मेरी शफाअत गरीब की इयादत करने वाले को तलाश करेगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सच्चे मुसलमान बनो, जाहिर में भी मुसलमान बनो और बातिन में भी मुसलमान बनो, और ऐसे मुसलमान बनो कि जिस दिन तुम मरो तो दुनिया तुम्हारे चेहरे देखती रह जाए कि आज दीनदार मर गया, नमाजी मर गया, अच्छा मर गया, नबी का गुलाम मर गया, रसूल पाक का दीवाना मर गया। ये सारी चीजें आप अपने ज़हन और दिमाग में बसा कर रखें। दुनिया में जब तक रहें
अपनी जात से किसी को तकलीफ ना दें। जी जी जी। जब तक अल्लाह तुमको जिंदगी दे, अपनी जात से, अपनी जबान से, अपने हाथ से, अपनी आंख से किसी को तकलीफ ना दे और ऐसे बनकर दुनिया में जिए जैसे रहने का सलीका और तरीका तुम्हारे मेरे रसूल ने मुझे और आपको अता फरमाया है। जानते हो क्या तरीका था मेरे रसूल का? अल्लाह के रसूल का जब जाहिरी विसाल होने वाला था तो मेरे आका ने विसाल के 3 दिन पहले हजरत अली से कहा था, अली जाकर मदीने में ऐलान कर दो कि ऐ मदीने वालों तुम्हारा रसूल तुमसे बिछड़ने वाला है। हजरत अली ने ये खबर जब मदीने वालों को दी तो मदीने वालों ने पूछा कहना क्या चाहते हैं आका, ये खबर जाके हमें दो। हजरत बिलाल दौड़कर नबी की बारगाह में गए, आका ये ऐलान कराने का मकसद क्या है? मेरे रसूल फरमाते हैं जाके कह दो जिसको मुझसे आखिरी मुलाकात करना हो वो मस्जिद नबवी में आ जाए। सारा मदीना सिमटकर मेरे आका की मस्जिद में दाखिल हो गया। जैसे ही हजारों का मजमा आया, पैगंबर इस्लाम खड़े हुए, आका ने खुतबा दिया और उसके बाद में ऐलान किया जिसका मुझ पर हक हो वो अपना हक ले ले। इतना सुनना था, एक दीवाना खड़ा होकर बोला मेरे आप पर 3 दिरहम है, आका इनायत फरमा दे। पैगंबर आदम ने अपनी जेब मुबारक में हाथ डाला और उसके 3 रुपए अदा कर दिए। आपने कभी सोचा है कि मैंने किसी का लिया है उसका वापस दूं के ना दूं? मैंने किसी को तकलीफ दी है, माफी मांगू के ना मांगू? मैंने किसी की जमीन को हड़पा, उससे जाके कुछ बताऊं ना? नहीं, तुझे तो मरना ही नहीं है ना, कब्र में भी नहीं जाना, हश्र में भी नहीं जाना। तू तो अमीर इतना है जैसे थाने कचहरियों चौकियों में बच जाता है। तेरा मानना यह है कि तू कब्र में भी बच जाएगा, हश्र में भी बच जाएगा। कान खोल के सुन लो, सारी गुंडागर्दी 1 मिनट में निकल जाएगी। ये दुनिया है जहां पैसा बचा लेता है, वो कयामत है जहां मुस्तफा की शफाअत बचाएगी। सुभान अल्लाह। इसके अलावा कोई मदद करने वाला नहीं होगा। हक है 2 तरह के, एक हुकूकुल्लाह है और दूसरा हुकूकुल इबाद है। मगर ये दोनों चीजें जानने के लिए इल्म जरूरी है। बेशक बेशक। क्या जरूरी है? दौर से इल्म जरूरी है। हक 2 है, 2, एक है हुकूकुल्लाह और दूसरा है हुकूकुल इबाद। इल्म बहुत जरूरी, मगर आज हमारे और आपके पास इल्म है ही नहीं। हम इल्म से दूरी इख्तियार किए हुए हैं। आज हमारे यहाँ कोई इल्म की पहचान है ही नहीं है। हमने तो सब कुछ समझ लिया, पैसा कमाइए काम हो गया, जमीन खरीदिए काम हो गया, प्लॉट रखिए काम हो गया, दुनिया में थोड़ा सा हुनर सीख लीजिए काम हो गया। ये मेरी जिंदगी का मकसद नहीं है। ये जो मदरसा है ना, जिसके वसी मैदान में मैं और आप आज यहाँ बैठे, ये किसी के बाप का घर नहीं, ये रसूल पाक का घर है। तुमने समझ के लिया, आज आप तो नजर में समझते बेटा हाफिज जी बनेगा, इसके अलावा क्या करेगा? इमामत करेगा या मदरसा पढ़ाएगा, 5,000 10,000 रुपया तनख्वाह मिलेगी, कारी साहब बनेगा, मौलाना साहब बनेगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करेगा। ये गंदी सोच है, नीची सोच है, गलत सोच है तेरी, बहुत हकीर सोच है। खुदा की कसम, हाफिज कुरान का मुकाबला सारी दुनिया के बादशाह नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। बेशक कर ही नहीं सकते। लाजवाब इज्जत का मालिक होता है हाफिज कुरान। और ये मदरसे इनको कायम हमारे नबी ने किया था। क्या कीमत अदा कर सकते हैं आप? अगर तेरे बेटे ने तेरी नमाज जनाजा पढ़ा दी, क्या कहने, माशाअल्लाह। जिस दिन दुनिया सफे बनाई खड़ी होगी और तेरा जनाजा रखा होगा, तेरा बेटा अगर मुसल्ले पे आके खड़ा हो गया और मुसल्ले पे खड़े होके अगर तेरे बेटे ने तेरी नमाज जनाजा पढ़ा दी, खुदा की कसम उस दिन जो दुनिया तेरे बेटे को इमाम बना देखेगी और तेरा बेटा तेरी नमाज पढ़ाता होगा, दुनिया मिलकर के उसकी कीमत अदा नहीं कर सकती। इमाम आदम अबू हनीफा इरशाद फरमाते, अगर कोई बाप इंतकाल करे और उसका बेटा अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ा दे, अल्लाह उसका जनाजा उठाने से पहले उसकी कब्र को जन्नत का बगीचा बना देता है। हाँ, आपने
पैसे को समझ लिया सब कुछ, पैसा कमाइए जमीन बनाइए, नहीं। आप गलत फहमी में, ये जो मदरसा है ना, ये बहुत बड़ी नेमत है, ये बहुत बड़ी दौलत है। अपना काम छोड़िए, फैक्ट्री यूक्ट्री जमीन जायदाद ये सबसे पहले अपने बच्चों को इल्म सिखाइए। अब दूसरी कौमें तरक्की कर रही हैं, इल्म में मुस्लिम कौम बहुत पीछे। जी जी बेशक बेशक ऐसा ही समझ रहे हैं। और दूसरी कौमें आज मजाक बनाती है, मुसलमान तो जाहिल है, जैसे चाहो इसको इस्तेमाल करो, और इसमें कोई शक भी नहीं है। आज यूनिवर्सिटी कॉलेज उलूम व फनून की ब्रांच गैरों से भरी पड़ी है, हमारे बच्चे नजर नहीं आ रहे। आपके बच्चे कहाँ मिलेंगे? भोजपुर में पिन्नी छाटते हुए मिलेंगे, प्लास्टिक छाटते मिलेंगे, कारखानों में मिलेंगे, मेहनत मजदूरी करते मिलेंगे। शर्म नहीं आती आपको? हया नहीं आती आपको? मैं कहता हूँ हाफिज मत बनाओ, कारी मत बनाओ, मुफ्ती मत बनाओ, अगर अपने बेटे को मुस्तफा का गुलाम तो बना लो, पक्का मुसलमान तो बना लो। अगर मुफ्ती ना बनाओ तो इतना जरूर बना लो कि जिस दिन तुम मरो तो तुम्हारी कब्र पे जाके हाथ उठा के ये फातिहा पढ़ो। आज मदरसे खाली हैं, खाली पड़े हैं मदरसे, पल्ले वाले नसीब नहीं हो रहे। क्या है ये सब? जी दीन से दूरी। फिर आप कहते हैं बात समझ में नहीं आ रही, ऐसी ऐसी बीमारियां जमीन पे उतर रही हैं जो कभी दुनिया में सुनी नहीं, कभी देखी नहीं। आपने बीमारियों को देख लिया, अपने सीने पे हाथ नहीं रखा कि तुम कहां चले गए? क्या तुम पहले कुरान से इतनी दूर थे, मस्जिदों से इतनी दूर थे, मदरसों से इतनी दूर थे, खानकाहों से इतनी दूर थे? क्या तुम माँ बाप से इतनी दूर थे? क्या अपने बुजुर्गों से इतनी दूर थे? तुमने अपने आप को कभी नहीं देखा, अपने सीने में कभी नहीं झांका? अल्लाह की कसम, तुम मस्जिदों में नजर आते थे, मदरसों में नजर आते थे, खानकाहों में नजर आते थे, अपने माँ बाप के पास नजर आते थे, तुम बड़ों के पास नजर आते थे। आज गलत लोगों के पास बैठे नजर आ रहे हो, गुंडे लुच्चों के पास नजर आ रहे हो। आज बड़ों का अदब, बड़ों का एहतराम, बड़ों की ताज़ीम तुम्हारे ज़हन दिमाग से निकल चुकी है। एक बात याद रखिए, सरकार गौसे आजम से किसी ने पूछा था, हुजूर एक बात पूछना थी आपसे। कहा क्या? कहा हुजूर इल्म की बरकत कहाँ खत्म होती है? तो हुजूर गौसे पाक ने फरमाया कि जब बड़ों की ताज़ीम करना खत्म कर दोगे, अल्लाह दुनिया में तुम्हें जलील कर देगा। बेशक बेशक बेशक। सोचिए आप कितनी बड़ी बात कही थी गौसे आजम ने। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस दिन बड़ों की ताज़ीम शुरू होगी, जिस दिन बड़ों की इज्जत शुरू होगी, जिस दिन बड़ों का एहतराम शुरू होगा, जिस दिन बड़ों को अपने सर का ताज बना लोगे, उस दिन खुदा तुम्हें इज्जतदार बना देगा। खुदा इतनी इज्जत देगा, ज़माना मिलकर अगर तुम्हें जलील करने की कोशिश करेगा तो वो ज़माना खुद तो जलील हो जाएगा। अगर तुम्हें जलील नहीं कर सकता, अल्लाह उस कौम को कभी जलील नहीं करता जो दूसरों को इज्जत देती है, जो दूसरों को अपने सर का ताज समझती है, जो दूसरों को सम्मान देती है। आज दूसरी कौमों पे तुम उंगलियां उठाते हो कि वो कौम ऐसा हो गई, वो हमारे साथ ऐसा कर रही है, वो कौम ऐसा कर रही है। मैं कहता हूँ कोई कौम तुम पर जुल्म नहीं कर रही। शर्त ये है, जिस दिन तुम मस्जिदों से प्यार करने वाले और मदरसों से लगाव रखने वाले बन गए, कुरान को सीने से लगाने वाले बन गए, किसी की हिम्मत नहीं है जो मुसलमान पे उंगली उठा। बेशक 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 बेशक। अपने घरों में रखे कुरानों पर कभी गौर किया तुमने? दो अंगल धूल चढ़ी पड़ी है कुरानों पर। आज हमारी बहन बेटियों को उठाने की मोहलत नहीं है। जी जी। आप घरों की बरकत की बात करते हैं, फिर ऊपर से घर घर में एक मुसीबत, मेरी बेटी पे जादू है, मेरी को करा दिया, मेरी पे मियां आ रहे हैं। आप बहुत बड़ी नमाज है तुम, सजदे से सर थोड़ी उठ रहे हैं तुम्हारे, तुझ पे हमने मियां, और क्या लेना हमने मियां तेरे पास? कान खोल कर सुनो, सब झूठी है, मक्कार है, बहुत बड़ी जालिम है ये। किसी की बहन बेटी पर कभी अल्लाह का वली नहीं आ सकता। बेशक बेशक बेशक। झूठ, बिल्कुल हक बात, बिल्कुल गलत, गद्दारी, मक्कारी, इस्लाम पर बहतान है। किसी की बहन बेटी पर अल्लाह का वली सवार नहीं होता। अरे यार, आला हज़रत कहते हैं जब किसी वली के मज़ार पे जाओ तो 4 हाथ की दूरी पर खड़े होकर फातिहा पढ़ो। ये मर्द के लिए हुक्म है, औरत को तो हुक्म ही नहीं है कि वो 4 हाथ की दूरी पर रहे। जी जी जी। वो तो पर्दे में रहे। जब वली पर्दा पसंद करता है तो क्या वली किसी की बेटी पर सवार हो सकता? क्या बात है, क्या बात
शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती, हया नहीं आती, बेहया आवारा औरत है। दुकानें खुली पड़ी हैं ताने में, 50 बैठे हैं वहां भी देवबंदी, दुकानें खोले हुए और ये बुरके ओढ़ ओढ़ के धड़ा धड़ा जा रही हैं। देखियो मेरी फाल खोल खोल। मियाँ कह रहे हैं 2100 में खुलेगी, कह रही है पाप काट दो आज। हाँ खोल दी साहब मियाँ ने फाल। मियाँ बोला बोले वो एक औरत है काले रंग की और लाल सूट पहने, खट से बोली मेरी जेठानी जी जी और कोई ना वही पहने। आ गई बोले अरे मियाँ 6 साल शादी को हो गया, कोई बच्चा ना मुझ पे मियाँ। तो मियाँ कह रहा तेरी कोक किल गई। अरे यार किस मुसीबत में आ गए और तेरे ईमान इतने कच्चे कि तुमने जाके उस दुकान लगाने वाले बेनमाजी बेहया आवारा देवबंदी मुस्तफा के गुस्ताख पर तूने अमल कर लिया। शर्म नहीं आती तुझे, हया नहीं आती तुझे। गांव में किसी ने ट्रैक्टर ले लिया, 2 रोटी बगल में दाब के बैठ गई। अरे कहाँ जा रही है जरा बात तो सुन। कह रही है कालू पीर सैयद के मजार पर। बस क्या लेगी, क्या लेने जा रही है, जरा बात तो सुन ले। आदमी को भेज दे, बोले वो क्या करेंगे मजार पर, तू क्या करेगी नहीं मजार पर, तेरा क्या काम। कान खोल कर सुनो, दुनिया का कोई मजार ऐसा नहीं जिस पर औरत को जाने की इजाजत हो सिवाय एक मजार के, और वो मजार किसी के बाप का नहीं, मदीने में रसूल पाक का है। क्या बात है। इसके अलावा किसी मजार पर औरत को जाने की इजाजत नहीं है। हाँ जिन मजारों पर पर्दे का माकूल इंतजाम हो, अपने भाई के साथ, बेटे के साथ, शौहर के साथ या बाप के साथ जाती हो तो जा सकती है, वो भी पर्दे के साथ। पर्दे के साथ ये चीज दूसरी, ये सारी इल्म की कमी है। अगर इल्म होगा तो तुम्हारे घरों में ये बेहयाई नहीं आएगी। आज देखो तो मौत में सारी की सारी औरतें बुरके दबा दम बुरके, तीजों में औरतें, 10वें में, और कम भी नहीं हो। जी जी हाँ उसे ही सरकार दे, बोलेगा तू ही हुई है। अबे इसे क्या करने भेज रहा तू तीजे में, पढ़ेगी ये नहीं, लिखेगी ये नहीं, बिला वजह की बात। मौत में जा रही है, दरवाजे में दाखिल होते ही काम शुरू है, रोना शुरू, और किसी को दाग लाया जाकर शुरू। बस 2 मिनट तक हुआ की और उसके बाद देखो तो मामला बिल्कुल साफ। कुछ देर के बाद क्या सूट देख रही है, बोले बहनी कहां से लिया। हालात देख रहे हैं आप इस कौम के हालात। तीजे में दुनिया कुरान पढ़ ली है, ये जाके लोगों के कुंडल टटोल रही है। कहां से लिए बाजी, कहां से लिए बहनी। शर्म नहीं आती। सारे बिगाड़ने वाले आप हैं, इस सारी चीजों के जिम्मेदार आप हैं। औरतों का मौत में कोई काम नहीं, मदारों पे कोई काम नहीं, तीजों 10वें 20वें में कोई काम नहीं, 40वें में कोई काम नहीं, कोई मतलब नहीं है। वो बेटी आपकी हो या मेरी, बहन आपकी हो या मेरी, कोई मतलब नहीं है। कान खोल कर सुनो। हाँ अगर मजारों पे जाना है तो चादर खुद डालो जाके, मजार पे फूल खुद डालो जाके, लंगर खुद करो जाके, गरीबों को खुद बांटो, औरतों को मत भेजो। औरत का माना है पर्दे में रहने वाली चीज, इसको पर्दे में रखो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिन घरों से औरतों के पायल की आवाज दरवाजे के बाहर चली जाती है, उन दरवाजों के करीब फरिश्ता भी नहीं आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। माशाअल्लाह रहमत का फरिश्ता भी उन दरवाजों के करीब नहीं आता। फिर आप प्याले उठाए फिर रहे, मौलाना कमाता बहुत हूँ, बरकत नहीं हो रही, रातों दिन मेहनत कर रहा हूँ, पता ना इधर आ रहा इधर जा रहा, बात ही समझ में नहीं आ रही। तो तेरे हाथ में कोई छेद थोड़ी है यार, सीने में झांक के देख परेशानी क्या है, गौर कर बुनियाद क्या है। जब बुनियाद पर गौर करोगे तो सिर्फ एक बात नजर आएगी, जब तक मेरे रसूल की सुन्नतें ना अपनाओ, जब तक इस्लाम के पहरेदार ना बनोगे, जब तक मुस्तफा की शरीयत पर अमल करने वाले ना बनोगे, ना रोजी में बरकत होगी, ना कारोबार में बरकत होगी। 5 वक्त नमाजी बन जा, बीमारियां भी दूर हो जाएंगी, रोजी में बरकतें भी आ जाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए। अच्छा एक चीज, ये
ये जो टांडे उड़े में इधर उधर मौलानाओं को पैसे दिए फिर रहे हो, किसी को देने की जरूरत नहीं है। एक अमल बता के जा रहा हूं आज, उसे गौर से सुन लो जी। आप भी सुन लो, माँ और बहनें भी सुन ले, सब सुभान अल्लाह बोले में सुना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमल ये है, अगर किसी के सर में दर्द हो, बदन में दर्द हो और उसे लगता हो कि मुझे किसी ने कुछ करा दिया, तो फजर की नमाज पढ़े। सुभान अल्लाह, सुभान जोर से बोलियो, जरा जोर से। क्या पढ़े बोलो? फजर की नमाज। मर्द मस्जिद में जाए नमाज पढ़ ले, और फजर की अजान के बाद वक्त घर का दरवाजा खुल जाए, औरतें घर में झाड़ू ना लगाएं, जानवरों के घर में जाके कोई काम ना करें, पहले वजू करें, अपने शोहरों के वजू कराएं, बच्चों के कराएं, खुद वजू करें, मुसल्ले पे खड़ी हो जाएं। उधर मर्द मस्जिद में सर झुकाए पड़े हों, इधर औरतें घर में नमाजें पढ़ रही हों। नमाज पढ़ के मुसल्ले पे से उठना मत, कुरान का एक पारा पढ़, और अगर एक ना पढ़ सके तो आधा पढ़, आधा ना पढ़ सके तो पाव पढ़, पाव ना पढ़ सके तो सिर्फ चारों उल पढ़ ले, और चारों उल पढ़ के दोनों हाथों पे फूंक ले, और उसके बाद सर पे, कमर पे, सीने पे, सारे जिस्म पे हाथ फेर के घर में झाड़ू लगाना शुरू कर दे। खुदा की कसम, बदल का जादू भी कर जाएगा, घर की मुश्किलें भी दूर हो जाएंगी। चीजों पर अमल कीजिए। आज कुरान को घर की सजावट बना दिया। सुनिए, शादी होती है, कुरान का जुज़दान मौलाना आरिफ साहब जी उठा उठा के देख रहे हैं कुरान। अरे बड़ी चतरा, क्या जुज़दान सिला है। चलो ठीक है, हमने माना बहुत होशियार है, बड़ी चतरा ढूंढी है तुमने। जब घर में आ जा तो किसी दिन घर के सारे लोग बैठकर ये कहो कि बेटी जो कुरान सजा के लाई थी उसे पढ़ के सुना दे। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी हया आई, कभी पूछा, कभी लेके बैठे, पूछोगे कैसे, ऐसी सूरत ही ना तुम्हारी। जी जी जी, बिके तो पहले पढ़े हो, बिके पड़े हैं, बिके पड़े हैं। हिम्मत है ही कहाँ जो उसे बैठा के पूछ ले, या तंबी कर दे, या उससे सख्ती से कह दे कि बेटी नमाज पढ़, वुजू कर, कुरान पढ़, तिलावत कर, हम पढ़ के हमें भी सुना, और खुद भी पढ़ के घर को चमका। नहीं कर सकता तू, अगर कहेगा वो तुझ पे चढ़ जाएगी, इसलिए कि वो बीबी बन के नहीं, तेरे घर की हाकिम बन के आई है। उसके बाप ने तुझे खरीदा है, लाखों का जहेज दिया था ना, कई लाख की मंगनी चढ़ाई थी ना, जो तूने मांगा वो तुझे दिया, अब वो तेरी सुनेगी नहीं। इसीलिए तो हम कहते हैं जब बेटों की शादियां करो तो जहेज देख के मत करो, बेटों की शादियां करो तो कलीजे फातिमा देख कर करो। इधर दुल्हा लाएगी और उधर घर जन्नत का नमूना। अल्लाह अकबर, अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इन चीजों पर कभी गौर किया तुमने? तो कभी तो हया आती जो उस दुल्हन को बैठा लेते, और बैठाने के बाद कहते बेटी सारे काम बाद में होंगे, जी जी, पहले कुरान पढ़ के सुना। मगर एक बात तो बताओ यार, सुनेगा तो वही जो खुद पढ़ना जानता हो जी। तेरे से मेरा आ गया, बेशक। हाँ, सुनेगा तो वही। चलो कोई बात नहीं, लिखा किसे दिखा। बात ये भी है ना, सुनेगा वो जो पढ़ना जानता हो। जब खुद ही ना आता जी तो वो सुने क्या? बेशक। कुरान पे धूल चढ़ गई, उठाने वाले ना मिले, जुज़दान पकड़ तो गुबार अटी पड़ी है, इसे झाड़ने वाले ना मिले। फर्श पे पूछा दिन में 3 मर्तबा लगता है, मगर मेरे नबी के सर पे नाज़िल हुए कुरान को झाड़ने वाला कोई नसीब नहीं होता। मैं कहता हूँ मेरी बहन, घर में झाड़ू ना लगे बर्दाश्त कर ले, मगर कुरान को 5 मर्तबा उठा के अगर पढ़ भी ना सके तो सीने से लगा ले, ताकि अल्लाह राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। क्या कहा था नबी ने?
तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिमिन व मुस्लिमा। बेशक क्या इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। जी जोर से बोलो भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या है बोलो? फर्ज है, फर्ज। जी आपने इस फर्ज को इतना हल्का जान लिया। बच्चा बोलने के काबिल हुआ, सुबह टाई लगा दे हमको, जाओ स्कूल, कान खोल कर सुन लो एक जुमला। डॉक्टर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, IAS हो, IPS हो, BUMS हो, MBBS हो, कब्र में काम आने वाला कोई नहीं है। कब्र में काम कुरान पढ़ने वाला बेटा ही आए। बेशक जी 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 खूब सुन लिए। हाँ, अगर इन सब में भी कोई बेटा नबी का गुलाम है, जी बेशक बेशक, तब तो है मामला ठीक। और अगर रह गया ऐसे ही क्या तेरी नमाज जनाजा हो रही है और ये पैंट में हाथ डाले खड़ा, तो गया काम से तू। सारे अमल मुनक़ता हो जाते हैं, मरने के बाद 3 जारी रहते हैं। 3 जारी। कितने जोर से बोलिए? 3 अमल। नंबर 1 वो माल जो अपने हाथ से अल्लाह की राह में खर्च किया, जैसे आज किया है तुम। बेशक बेशक। नंबर 2 इल्म नाफे जो किसी को सिखाया है तुमने। जी 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 जी। नंबर 3 नेक औलाद जो जमीन पर छोड़ी है तुमने, बेशक। वो बेटी हो या बेटा हो। अब नेक औलाद किसे कहा जाए? बेपर्दा घूमने वाली बेटी नेक नहीं है। बेशक बेशक जी, हकीकत है। सुन लो कान खोल के। तुम मेहनत करने, मजदूरी करने ऑफिस में निकल गए, अब बेटी गांव में चक्कर लगा रही है, तो वो औलाद नेक नहीं है। और जो माँ घुमा रही है वो माँ नेक नहीं है। बेशक। मैं कहता हूँ एक रोटी की जगह आधी खाओ, मगर अपनी बेटियों को अच्छे दुपट्टे उड़ाओ और उन्हें अपने घर में बैठाओ। जी जी बेशक। एक बात। दूसरी, बेटी जवान हो जाओ तो शादी में जल्दी करो। जी बिल्कुल जल्दी करो। नबी ने कहा इधर बेटी बालिग हो, जवान हो तो शादी, बेटा जवान हो फौरन शादी। और अगर बेटा या बेटी बालिग होने के बाद कोई गलती कर बैठे तो उसका जिम्मेदार उसका बाप होगा और उसका कमाने वाला भाई। बेशक बेशक। ये फरमान किसी के बाप का नहीं, तुम्हारे मेरे रसूल का है। इसलिए शादी में जल्दी करो, शादी में बिल्कुल देर मत करो। और दूसरी बात नबी ने कहा शादियों में जल्दी करना, और दूसरी बात नबी ने कहा निकाह आसान करो। निकाह आसान करो। बेशक बेशक। क्या कहा नबी ने? जोर से बोलो। निकाह आसान करो। निकाह आसान करने के लिए मेरे रसूल ने ऐलान फरमाया। क्या तुमने निकाह आसान किया? नहीं, तुमने निकाह को सख्त कर दिया। मंगनियों में 5,000 जी, शादियों में 10-10 लाख का कैश। जी हाँ, और चैन उसमें भी ना मुंह ये मोटा लेकर आ रहे। अरे भैया तुझे क्या हो गया? बोले दिया ही क्या? ऐसा कर डकैती डाल दे उसके घर में, पटेला फेरिया। और अगर उससे भी पेट ना भर रहा तो जुम्मा मियाँ की मिलक में जुम्मे की जब नमाज हो तो जुम्मा पढ़ के जब सब निकले तो जुम्मे के दिन मस्जिद के गेट पर कपड़ा बिछा दे कि मैं भिखारी हूं, मेरी मदद कर दे। तो जो कौम मदरसे को 1.5 लाख दे सकती है वो 1-8 लाख तुझे भी दे सकती है। भिखारी बन जा। मैं कहता हूँ मेरे माहौल और मेरे माशरे को तुझ जैसे कुत्ते अमीर की जरूरत नहीं है। आज भी मेरे माहौल और माशरे को ऐसे अमीर की जरूरत है जो खड़ा होकर कहते खुदा ने बेटे भीख मांगने के लिए नहीं दिए, मुझे दुल्हन कनीज़े फातिमा चाहिए जिसके आने से बच्चे हुसैनी हो जाए और मेरा घर जन्नत का नमूना। बेशक बेशक, क्या बात है कारी साहब। पर्दों में रखो बेटियों को और निकाह आसान करो। जोर से बोल के दिखाओ सुभान अल्लाह। क्या करो? निकाह आसान। एक जुमला गौर से सुन लो।
तुम्हारे सख्त निकाहों ने कितना नुकसान पहुंचाया जानते हो। अभी नवंबर के महीने में 26 तारीख को कारी आरिफ साहब जी, कारी शमीम साहब बैठे हैं, मैं तो समझ रहा था आप चले गए। इनकी आंख में तकलीफ है, दुआ करें अल्लाह शिफा अता फरमाए है ना। एक जुमला सुनिए, नवंबर की 26 तारीख को 3 लड़कियां, एक बिहार की, एक झारखंड की और एक मेवात की जी कारी साहब, 3 लड़कियां गैर मुस्लिमों के लड़कों से शादियां की। मुस्लिमों की लड़कियां कितनी? 3। डूब के मर जाना चाहिए। एक लड़की से मीडिया वाले ने पूछा कैमरा सामने रख के, बेटी क्या मजबूरी थी जो धर्म परिवर्तन करके आपको गैर मुस्लिम के घर में बैठी है? उसका जुमला सुनेंगे खुदा की कसम तड़प जाएगा आप जी। लड़की की चीख निकल गई। लड़की ने कहा मेरी मजबूरी। कहा कौन सी? कहा मेरा बाप गरीब था, मेरे बाप पर जहेज देने कुछ नहीं था, एक जमाने तक मेरा बाप रिश्ता देखता रहा, मगर जो आता मुझे ठुकरा के चला जाता। जब दिन काफी हो गए तो जी चाहता था अपने बाप को रोता देखती थी तो दिल चाहता था खुदकुशी कर लूं। मेरे दिल ने आवाज दी खुदकुशी भी तो हराम है और अपना घर छोड़ के किसी के घर में जाकर बैठना ये भी हराम है। हालांकि मैं उसके जुमले से मुत्तफिक नहीं हूँ, मगर मैं कहना ये चाहता हूँ ना तुम भिखारी होते और ना किसी की बेटी गैर मुस्लिम के घर में दाखिल होती। आज मेरे माहौल और माशरे को तुम जैसे मालदारों की जरूरत नहीं है। आज मेरा माशरा मुंह फैला के ऐसे अमीरों को मानता है जो जुमे के दिन, जैसे कल जुमा आ रहा है, जुम्मा बिया की मिलक का कोई अमीर मस्जिद के मिंबर में खड़ा हो और खड़े होकर ऐलान करे खुदाए पाक का शुक्र है मुझ पर दौलत भी है, इज्जत भी है, शोहरत भी है, जमीन भी है और मुझ पे 4 बेटे भी हैं। मैं अपने 4 बेटों में से 2 बेटों का निकाह अपने गांव की गरीब बेटियों से करना चाहता हूँ। अल्लाह की कसम किसी गरीब की बेटी अगर दुल्हन बनकर तेरे घर में दाखिल हो गई, तेरा घर भी रोशन, तेरी कब्र भी रोशन, तेरा महशर भी रोशन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे कारी। कभी सोचा आपने, कभी सीने पे हाथ रखा आपने, कभी गरीब की तरफ नजर उठा के देखा है आपने? सिर्फ ऐश के बिस्तर पर लेटना सीखा है तुमने, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं कहता हूं जब आराम के बिस्तर पर लेटा करो तो गरीबों को याद कर लिया करो, अच्छा पैदा करो तो फकीरों को याद कर लिया करो, अच्छा खाया करो तो हाथ में प्याला लेके भीख मांगने वाले गरीब बच्चों को याद कर लिया करो जी। उड़ो मत ज्यादा, 4 दिन की जिंदगी है ये, इस जिंदगी को खूबसूरत बना लो। पता नहीं किस दिन मौत तुम्हें उठा के ले जाए, किस दिन मौत के मुंह में चले जाओ, कोई भरोसा नहीं है इस जिंदगी का। मरो तो ऐसे हो के मरो कि जिस दिन मिलक की गलियों से तुम्हारे जनाजे लोग उठा के चले, मस्जिदों में ऐलान हो आज फला का जनाजा जा रहा है तो पूरी मिलक में कोहराम हो जाए। जब जसेरी निकल कर रास्तों में चले तो मर्द दरवाजों के पर्दे हटा के और भी कहते हैं क्या गद्दार नहीं मदीने वाले का वफादार। बेशक बेशक बेशक, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह। जिंदगी अच्छी बनाओ, जिंदगी खूबसूरत बनाओ और जिंदगी ऐसी बनाओ कि दुनिया भी राजी हो जाए और दुनिया बनाने वाला खुदा भी राजी। बेशक, क्या बात, अब सुभान अल्लाह भी बोल गए तो और जोर से जरा दिल से कह दो 1 मिनट। अरे भाई तकरीर तो मेरी हो गई, बस मैं ये जुमले कह के अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर दूं। और मुझे तरस आने लगा, तुम पे इतनी रात में बैठे हो अभी जी। हाँ, आज सच्चाई बताऊं, मेरा दिल चाहता था कि मैं 10 बजे तकरीर करूं जी जी। सच में मैंने कारी साहब को तारीख दी थी तो वो इस वादे पे दी थी
क्योंकि मुझे कहीं शिरकत करना थी किसी जगह प्रोग्राम में, मतलब शादी के, तो इनसे मैंने इकरार कराया था इस बात का। मन का इस शर्त पर मैं तारीख दूंगा तुम्हें, मगर आपके यहाँ क्या बात हुई, कैसे हुआ, बहरहाल में तो मैंने कहा भाई हम तो आ गए, अब आप जानो, जब चाहो हमें करा लो, कोई बात नहीं। मगर दिल चाहता था हमारा कि हम करते पहले, तो शायद ज्यादा मजमा मिलता तो ज्यादा बातें आपसे हो जाती। खैर चलिए, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है माशाअल्लाह। बहुत अल्लाह के हर काम में हिकमत है, उसकी रजा पर राजी रहिए, बेशक बेशक, और हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करते रहिए। जी अल्लाह ने दौलत दी है, शुक्र अदा करो, औलाद दी है, शुक्र अदा करो, इज्जत दी है, शुक्र अदा करो, आंख दी है, शुक्र अदा करो, जबान दी है, शुक्र अदा करो, हाथ दिए हैं, शुक्र अदा करो, पैर दिए हैं, शुक्र अदा करो, और इस जिस्म पर इतराओ मत, गुरूर मत करो, कभी घमंड मत करो, और जब भी कभी तुम्हारे दिल में घमंड या गुरूर आया करे तो मोहताजों की तरफ नजर उठा लिया, जी, सारे घमंड टूट जाएंगे, सारे तकब्बुर टूट जाएंगे, और आपस के झगड़े, आपस के निफाक, आपस की रंजिश सबको उठा कर फेंक जी, और मुस्तफा का कानून अपने सीने से लगा। बेशक बेशक। एक जुमला दे रहा हूं, वो सुनिए। हजरत गौसे आदम से एक मुरीद ने पूछा, सरकार कौम मुश्किल में पड़ती है, उसकी अलामत क्या है जी, और किस वजह से पड़ती है? गौसे पाक ने कहा कि जब मुसलमान अपनी नजर में दूसरे को हकीर समझने लगे जी, तो समझ ले उस पर कोई मुसीबत उतरने वाली है। जी, गौसे पाक का कौल है, जब आदमी अपनी नजर में किसी को हकीर समझने लगे, समझ लो उस पर कोई मुश्किल उतरने वाली है। कितनी बड़ी बात गौसे आदम ने कही है। इसलिए सब लोग अपना अपना मुहासबा करें और अपने सीनों में झांकें, किसी को हकीर ना समझें, किसी को जलील ना समझें, किसी को कमतर ना समझें, समझे आप, और कभी किसी की पीठ के पीछे बुराई नहीं। बेशक बेशक। और यहाँ पर दो चीजें बताऊंगा मैं आपको, आपको ये कंफर्म कैसे होगा कि आपकी नमाज कबूल हुई या नहीं हुई जी। बड़ा प्यारा जुमला है, वो भी सुन लीजिए। किसकी कबूल होती है और किसकी नहीं होती, वो कौल सुने आप बुजुर्गों का। अल्लाह अल्लाह सुनिए, अगर किसी जगह किसी मुसलमान की बुराई हो रही है, आप नमाज पढ़ के आए और आप आके उसी महफिल में बैठ गए, और जिसकी बुराई हो रही है आप भी बुराई सुनने में मशगूल हो गए, और आपके कानों में अगर रस पड़ने लगा, अच्छा लगा, मुस्कुराने लगे, और अंदर से अगर दिल ने ये कहा और हो बुराई, और हो बुराई, अल्लाह अल्लाह, इमाम आदम कहते हैं तेरी नमाजें मुंह पे मारी जा रही हैं, कबूल नहीं होंगे, कोई सजदा कबूल नहीं हो रहा तेरा। इमाम आदम फरमाते हैं जहां किसी की बुराई होती हो और वहां पर तेरा दिल ना लगे, तू उठ के भागने लगे या बुराई करने वाले को छुपाने लगे, समझ ले तेरा रब तुझसे राजी है और तेरी नमाजों को कबूल कर रहा। बुराई मत करो किसी की और बुराई मत सुनो किसी की। और रस पड़ता कोई आके तुमसे कहता अरे यार तुम्हें पता, बोले क्या, बोले फला साहब तुम्हारी बुराई कर रहे थे, समझ गए, मैं सही बता रहा हूँ, आपको बुराई कर रहे थे और मैंने अपने कानों से सुना, उसकी तरफ घूर के देखो, और एक बार कह दो चल झूठे जी, चल झूठे, वो मेरा भाई है, मेरी बुराई नहीं कर सकता जी। और अगर ये आवाज उस तक चली गई जो बुराई कर रहा था, अगर हराम की औलाद ना हुआ, हलाली हुआ, तो कभी बुराई करेगा नहीं। बेशक 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 जी। हाँ, दूसरी चीज जो तुमसे आके कह रहा था, वो तुम्हारी बुराई किसी और से भी जाके कह सकता जी। इसलिए कानों में रस मत डालो और किसी की जबान को मिठास मीठा मत समझो। और ये बीमारी औरतों में ज्यादा होती है, इधर की उधर और उधर की, हाँ, 1 मिनट में झर्र पर
खुदा के वास्ते अपने घरों में अपनी माओ को समझाओ, अपनी बहनों को समझाओ, अपनी बेटियों को समझाओ कि इधर की उधर ना किया करें। इस चीज से अल्लाह नाराज होता है, अल्लाह का रसूल नाराज होता है। समझ गए? एक शख्स था, वो अपनी बीवी से बहुत परेशान था। बोले यार मैं अपने घर में किसी के सामने कोई बात नहीं कहता, मगर सुबह को पूरे गांव में मेरी बातें फैल जाती हैं। राज क्या है भाई? आदमी बड़ा परेशान, चालाक बहुत था। एक दिन जंगल में गया, रात में तरबूज उखेड़ा उसने, किसी के खेत से तोड़ लिया और उसको बीच में से काटा, छिलका उतारा, सफेद कपड़े में बांध कर रात में घर में आया। ईशा के टाइम बीबी बोली जी क्या है? रस टपकता आ रहा था सुर्ख वाला। तो बोला चुप जा। बोलिए मत। बोले क्यों? बोले किसी का सर काट कर आया हूँ। मगर एक बात सुन लिए। बोले क्या? बोले जबान से निकाल मत दिए, जेल हो जाएगी मुझे। तो बोली मुझे तुम्हारे घर में रहना किसी और को? हाँ, तुम्हारी बात क्यों कह दूंगी किसी से? तौबा करो। बोले हाँ मैं जा रहा हूँ सोने, बस समझ ले सो जा। बोले बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर तक पंदनिया पे बैठी रही, पान चाटती रही। इसने जब देखा कि हाँ ये तो सो गए, निकल के आहिस्ता से निकल गई बराबर वाले घर और जाकर जगा दिया सोतवी को। जाके बोली बहनी जब तक तुम्हें पेट की बात ना बता दूं, पान मेरे तो पेट का पानी ना पड़ता। बोले बात क्या हो गई? बोले मेरा खाना पीना हजम न होता जब तक तुम्हें कोई बात ना बता दूं। बोले हुआ क्या? बोले मेरा आदमी तो किसी का कत्ल करिए और किसी से कहियो मत, वो भी इतनी बड़ी वाली निकली। बोले तुम्हारी जो सुनो पेट में डाल लूं। उसका पेट पता ना कितना बड़ा था, 20 साल से पेट में डाल रही थी। ये निकल के इधर आई, वो दूसरे के घर में पहुंच गई, दूसरी तीसरे के पहुंच गई, बात प्रधान जी तक पहुंच गई। प्रधान जी ने उठा फोन चौकी कर दिया। फजर से पहले पुलिस आ गई था। दरवाजा खोलो। कहा भाई क्या हुआ? बोले किसी का सर काट कर लाए थे ना। बोले हाँ लाया हूं, अंदर आ जाओ, इस्तकबाल है आपका। पुलिस वाले अंदर गए, जाकर लाइट मारी। बोले हाँ है तो। कहा खोल लो। कहा तू खोल। पुलिस भी बस्ती है तो वो भी इंसान, कोई जिन्नात तो नहीं है वो। बोले तू खुद खोल। बोले नहीं, जब पैसा लेके जाओगे तो खोलो। खोला। जैसे ही खोला ऊपर से गांठ नीचे आई। जब गांठ खोली तो कुछ नहीं था, तरबूज था। जी 500 रुपए दरोगा की जेब में डाल के बोला तू तो अपने घर को जा। और उठा के लठिया जो कर बैठे सीधी करी है इसने औरत की, सही करके रख दी। भाई साहब ऐसियों का इलाज यही है। हाँ ये ऐसियों का इलाज। कान खोल कर एक जुमला सुन लो, उन औरतों को चाहिए अपनी बात किसी से जाके ना करें। कुरान कहता हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। मर्द औरत का लिबास है और औरत अपने मर्द का लिबास है। जी समझ गए आप? इधर की उधर करने के लिए नहीं आई, अपने मर्द की बातों को छुपाने आई है। छुपा कर रख, अपने घर की बात घर में रख। तू घर की इज्जत है, औरत का माना है, पर्दे में रहने वाली चीज इसके आगे बढ़ेगी, गलत फहमी में जाएगी, गद्दारी में जाएगी, गलत रास्ते पर जाएगी। इसलिए औरतों को चाहिए पर्दे का इंतजाम करें, ऐसी चीजों से परहेज करें, ऐसी चीजों से बचें और आप इन चीजों का ख्याल करें। वक्त पर शादियां करें और अल्लाह तौफीक दे तो अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं। हाँ समझ गए आप? पटाखे। हाँ तो उसमें एक चीज है ना हजरत, मैंने अभी क्या बोला? इल्म की कमी। काय की कमी है? इल्म की। पहले भी माएँ थी, वली पैदा होते थे बच्चे। आए हाय सुभान अल्लाह, जोर से बोलो यार। क्या पैदा होते थे? वली। कुरान पढ़ने वाली माँ थी, गौसे पाक जी। बच्चा हाफिज कुरान पैदा होता। बेशक। जोर से। आज भी माँ है, गुंडे पैदा हो रहे हैं, लुच्चे भटिए। अब कुछ ना मिल जाए तो दलियाल के कोलू में भेलियां चुरा रहे हैं। कारी साहब अभी पकड़ा गया 3 दिन पहले, दड़ियाल का कोलुआ में भेलिए चुराते हुआ पकड़ा गया। कुछ और ना मिल जाए तो ले यार कहाँ मर गए, किस मंजिल पे आ गए, क्या थे क्या हो गए। खुदा की कसम तुम भेलिए चुराने के लोग, तुम्हारा हाल ये था कि तुम्हारे चेहरे देख के लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। लाहौर के बाजार से गुजरा था एक मर्दे कलंदर, चेहरे पे पर्दा पड़ा था जैसे कि रास्ते से निकल कर चले। खुदा की कसम एक हवा का झोंका आया, इनके चेहरे से पर्दा
हट गया। और जाने वाला था कौन? बरेली के आला हजरत का बड़ा बेटा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, नाम है हामिद रजा। दुनिया हुज्जतुल इस्लाम कहती है, इस्लाम की हुज्जत। जा रहे लाहौर की मार्केट में, हवा का झोंका आया, हवा के झोंके से पर्दा चेहरे का हट गया, जैसे कि नकाब हटी, चेहरे का जो हुस्न जमाल था जब मार्केट में आया, खुदा की कसम गैर मुस्लिम अपनी दुकान से उठा और आके कदमों में गिर के बोला, बाद में आगे जाना, पहले कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लो। आला हजरत के बेटे ने कहा, देर मत कर, पढ़ ले कलमा। सर चूमा आला हजरत के बेटे ने कि चीज ने ईमान दे दिया। उसने कहा, सुनो मैंने सुना था आप मौलाना अहमद रजा के बेटे, अहमद रजा के बेटे मुस्तफा रजा है, यानी हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा है। कहा हाँ, कहा इसीलिए कलमा पढ़ लिया कि जब तुम इतने अच्छे हो तो तुम्हारा रसूल कितना अच्छा होगा, जब तुम इतने हसीन हो तो तुम्हारा रसूल कितना हसीन होगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर ये औलाद कौन थी? जी, आला हजरत के बेटे। किसके बेटे? आला हजरत के। हाँ, इनकी पैदाइश पर ढोल नहीं बजाए गए थे जी, ना शादियों पे डीजे लगे थे, ना घर में मौत हो रही है तो मिलाद हो रही है, बच्चे पैदा हो रहे हैं तो नबी की नात हो रही है। सुभान अल्लाह। हाँ, यहाँ तो घर में इधर बच्चा पैदा हुआ, लड़की पैदा हो गई तो पूरा घर भूखा पड़ा। हाँ, बुढ़िया तो बोली नहीं, ढाटा बांधे पड़ी है बुढ़िया। अरे क्या हो गया, मुसीबत तुझे? कह रही है हमारे नसीब में तो यही लिखी, लड़कियां ही लिखी है। अब इस बुढ़िया से कोई ये पूछे, तू कौन सी नस्ल की बुढ़िया है री? तू कौन सी नस्ल का मर्द है, तू बता। तू भी तो कभी लड़की थी, जी जी, तू भी तो किसी की बेटी थी, तू क्या थी तू तो बता। और बुढ़ा तो चिलम फोड़ के भाग गया, चूल्हे में ही मार दी चिलम फेंक के बुढ़े, गुस्से में। पीऊंगा ही ना हुक्का आज के बाद। हाँ, क्या हालात है देखिए आप। सोचिए, अब यहां पर एक जुमला सुनो, पहले हमल से अगर औरत के लड़की पैदा हो जाए, 3 दिन तक उस घर में रहने वालों को सलाम करने अल्लाह की रहमत के फरिश्ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने दिन तक? 3 दिन तक। लड़के के बारे में कोई रिवायत न सुनी है न पढ़ी है जी, लड़की के बारे में पहले हमल से 3 दिन तक अल्लाह की रहमत के फरिश्ते। बेटा पैदा हो जाए तो खुशी का ठिकाना नहीं, कूदती फिर रही है बढ़िया भी मोहल्ले में, गीत गा रही है, ढोलक बजा रही है, डीजे तमाशे अल्लम गुल्लम। और 1 साल का हो गया तो अब तो बर्थडे, बर्थडे, यहां से लेके वहां तक गुब्बारे। अभी 2 महीने पहले एक तो जल गया जी, बर्थडे मनाया जा रहा था, वो दिन क्या छोड़ते हैं पता ना, वो छोड़ा तो उसमें आग लग गई जिसका बर्थडे था। खूब बुझाई बुझी ना, अरे जिस आग को अल्लाह जला दे उसे तुम बुझा लोगे यार? अल्लाह के कानून में आग लगाना चाहते हो? फूंक के रख दिया मेरे रब ने जी। इकलौता था, चला गया, दुनिया तड़प कर रह गई, खानदान मचल कर रह गया। अल्लाह ने कहा मेरी नेमत जो मैंने दी थी, बजाय इसके कि मेरा शुक्रिया अदा करता, उस पे डीजे बाजे गाने तमाशे गुंडागर्दी। उड़ो मत, सुन लो, सर झुकाने वाले अल्लाह को बहुत पसंद है। जोर जोर, सर झुकाने वाले अल्लाह को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। ये डीजे बाजे गुंडागर्दियां, इन चीजों से तौबा करो। अगर बेटा या बेटी 1 साल के हो जा तो बर्थडे मत बना, उनकी विलादत का दिन इस अंदाज में मना, कुरान खानी कराओ। अगर ये ना सही तो मिलाद पढ़वा, अगर वो ना सही तो मस्जिद के इमाम को बुला के कुल शरीफ पढ़वा, और अगर इतना भी ना सही तो 11 रुपए का तबर्रुक बना के खुद फातिहा पढ़ दे, और अगर इतना भी ना कर सके तो 1 गिलास पानी रख के मुसल्ला सामने बिछा के उसी पे हाथ उठा के फातिहा कर दे। तेरे बेटे का
जन्मदिन मुकम्मल हो जाएगा। गुंडागर्दियां अल्लाह को पसंद नहीं है, अल्लाह के रसूल को पसंद नहीं है जी। ऐसी शादियों में हो रहा जी डीजे, हाँ जवान जवान नाच रहे हैं, बच्चों को छोड़ो। अरे एक जगह तो बुड्ढा नाच रहा है, बुड्ढा कब्जे में ना आ रहा है यार, पकड़ ले लोग उसे, छुट छुट कर भाग रहा है। लोग पूछ रहे अब चचा क्या हो गया, बोले वो जोश आ गया। बस तेरा कैसा जोश है यार, बात समझ में ना आ रही, जवान परेशान है और तुझे जोश आ रहा। 70 साल का कूदा फिर रहा, बताओ कोई हिसाब? फिर कह रहे हैं करोना आ रहा, बुलाने वाले तुम हो, कोई और नहीं है। खुदा की कसम, जब तक तुमने कुरान सीने लगाया था सारी मुश्किलें तेरे सीने से दूर भागी जा रही। हाँ, निकाह मेरे रसूल की सुन्नत है। वाह वाह, जोर से बोलो। एक बात बताऊं, मुझे कारी आरिफ का बहुत ख्याल है जी, बहुत अच्छे आदमी, बेशक बेशक। वरना दिल तो ये चाह रहा तो मैं पूरी रात करता ही रहूं तकरीर तुम्हारे पास। हाँ, मगर करूं क्या, बहुत देर से बैठाया तुमने, दिल रो रहा मेरा। और कोई बात नहीं है, इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा ना। मगरिब के टाइम ही बैठ गया तो बात पक्की बात है। देख लियो, बुलाओगे भी ना, देख लियो पक्की बात हो रही है। चलो तो सुभान अल्लाह बोलो, इसी बात पे जाओ सुभान अल्लाह और जोर से। ये बात मोहब्बत में हो गई। हाँ, ये तो अल्लाह ही जाने कौन आएगा कोई ना आएगा। जी जी जी, पता कोई ना, फिर आ रहा करूँ ना। अब क्या तो ये कह रहे हैं 45% मौतें होंगी, अल्लाह खैर फरमाए। कारी साहब 45% मौतें बता रहे हैं, कह रहे हैं पिछले जो हुई थी वो कुछ नहीं थी, 5% थी, अब क्या 45% दे रहे हैं मीडिया वाले। आधा आधा खत्म। हाँ देख रहे हैं, आधे से कुछ ही कम रह गया। 50% तो आधा हो जाए, ये 45 बोल रहे हैं। मगर यकीन है हमें अल्लाह की रहमत पर कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। मगर एक जुमला बोल के जा रहा हूं, वो सुन लो। अगर ये दावा है कि कुछ ना होगा तो जैसे मुसल्ले करोना में उठाए थे तुमने, जी 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 जी, क्या बात, ऐसे ही उठा लो। जैसे दीवार कूद कूद के मस्जिद में जा रहे थे। जी जी बिल्कुल, मस्जिद में जा रहे थे, दीवार इमाम कह रहे के वास्ते अब घर ही पढ़ लिए, कह रहा ना हाफिज जी मस्जिद में दिल लगे। अब भी तो वही मस्जिदें हैं, अब भी तो वही हैं। अब दिल ना लग रहा तेरा मस्जिद में, अब आने दिल नहीं चाहता मस्जिद में, अब आ मस्जिद में। जोर से बोलो, अब आ मस्जिद में। 24 घंटे में अज़ानें पुकाराने हो रही हैं और मुअज्जिन मस्जिदों से पुकार रहे हैं, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। आओ नमाज के लिए, आओ कामयाबी के लिए। और तू बैठा है बग्गी बाग में, जी सही बात है। तू बैठा है ताशों में, खेल में, तमाशे में, दुकानों में, मार्केट में, सुनसान खोलकर। अबे डर से मुसल्ला उठाया तो क्या उठाया? अगर मुसल्ला उठाना है तो दुनिया वाले अज़ाबों और मुश्किलों से डर के मत उठा। अगर मुसल्ला उठाना है तो अल्लाह के खौफ से डर के उठा, मुस्तफा की मोहब्बत में उठा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अल्लामा मारी इकबाल साहिब इब्ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 5 वक्त नमाजी बनो। और देखो वुजू से बरकतें शुरू हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं? वुजू से। जोर से बोलना। पहली बरकत, चेहरे पे नूर आएगा जी, दिल में सुरूर आएगा, पेशानी में चमक आएगी, दिमाग में ताजगी आएगी, जबान में लज्जत आएगी, जिस्म में तवानाई आएगी, हार्ट की बीमारी कभी नहीं होगी। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। जोर से 5 वक्त नमाजी बन जा, हार्ट की बीमारी नहीं होगी। जी जी, अल्लाह बीमारी को दूर कर देगा, मुश्किल को आसान कर देगा। जब 5 वक्त नमाजी होते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत घरों में बरकत भी देता है और जिस्म में ताकत भी अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
समझे? और एक चीज और, हुस्न का तो जवाब ही नहीं है भाई साहब। काहे का? हाँ, अच्छे तरीके से वुजू करके नमाज पढ़ना शुरू कर दो, खुदा वो हुस्न देगा कि दुनिया की कोई क्रीम न देगी। जी जी हाँ, बेशक। आज मार्केटों में ऐसा आ रहा भाई साहब क्रीम, बस पूछो मत। शादियों में जाओ, खाने दिल ना करता ईमान से, इतनी क्रीमों की आ रही है, दबादब क्रीम, एक एक अंगल चढ़ा के आ रही है भाई साहब, एक एक अंगल। एक लड़की का चेहरा एक बुढ़िया ने देखा, पुराने जमाने की थी, तो पहचान न हो रही, बुढ़िया बोली लल्ली किसकी है तो? तब बताया उसने कि मैं कलवा की हूँ। अरे पहचान न हो रही, देख तेरा मुंह इतना सफेद, बोले 5 टाइम की नमाज पढ़ूं। बुढ़िया पुराने जमाने की थी, गर्दन झुका के बोली तहज्जुद भी पढ़ लेकर ये गर्दन भी सफेद हो जाएगी, गर्दन काली होनी पड़ी। मुंह को कह रही 5 टाइम की नमाज पढ़ूंगा, चेहरे पे नूर आ गया। कान खोल कर सुनो, अगर तुम्हें चेहरे पे नूर ही चाहिए तो नूर का एक वजीफा दे रहा हूं, तुम हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलो, मैं वजीफा बताता हूं। तुम अपनी बेटियों को जाके देना, अपनी बहनों को देना, बीवियों को देना, माओ को देना, और खुदा तौफीक दे तो तुम भी लेना। और वो नुस्खा ये है, 40 दिन तक तहज्जुद की नमाज पढ़। कितने दिन? 40। मेरी बहन, मेरी बेटियों को क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है। एक क्रीम मदीने से मुस्तफा ने रिलीज की थी और वहां तक दुनिया पे तकसीम हो रही है। और वो क्रीम क्या है वो सुनिए, 40 दिन तक तहज्जुद की नमाज पढ़। कितने दिन? 40 दिन। जब 40वां दिन मुकम्मल हो जा, तो 40वें दिन की जब तहज्जुद की नमाज मुकम्मल हो, तो आखिरी सजदा मेरी बहन इतनी देर तक सर को सजदे में झुका लेना, इतनी देर तक झुका लेना, इतनी देर तक सजदे में पड़ी रहना, ताकि तेरे पैर की एड़ियों तलवों का खून तेरे पैर से निकल के तेरी पिंडलियों में आ जा, तेरी टांगों से निकल के तेरी कमर में आ जा, तेरी कमर से चल के तेरे सर में आ जा, और तेरे सर से निकल के वो खून तेरे चेहरे में आ जा, ताकि सारा चेहरा तेरा खून से भर जाए। 40 दिन के तहज्जुद में खुदा वो हुस्न अता करेगा कि दुनिया की कोई क्रीम तुझे वो हुस्न नहीं देगी जो तहज्जुद का एक सजदा मेरी बहन को अता। बेशक बेशक बेशक, क्या कहने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हसीन बनना है तो मुस्तफा की अदाओं को अपनाओ, मालदार बनना है तो खुदा की राह में माल लुटाओ जी, इज्जतदार बनना है तो गरीबों को सरों पे बैठाओ। हाँ, और अपनी जबान में असर पैदा करना है, अपने माँ बाप के सामने सरों को झुकाओ। अच्छा एक बात बताओ, तकरीर समझ में आ रही है? दूसरी कर दूं? आ रही है? और कर लूं? ऐसा घड़ियां भी देखते रही। सुभान अल्लाह बोलो। अच्छा अल्लाह खैर करे, सुभान अल्लाह तो बोलो जोर से। अरे खुदा के बंदो, 1:30 बजने वाला, बातों बातों में कहां पहुंच गए हम? 1:30 बजने वाला। चलिए अब चेहरा मेरी तरफ करके बात सुन लीजिए। काफी लंबी तकरीर मेरी हो गई। अच्छे बनिए, सच्चे बनिए, जाहिर में भी मुसलमान बनिए, बातिन में भी मुसलमान बनिए। बाप की इज्जत, माँ की ताज़ीम, बड़े भाई को बाप का दर्जा। सुभान अल्लाह। अपने गांव के सफेद दाढ़ी वाले का कभी मजाक मत बनाना जी। कोई हो, किसी बिरादरी का हो, किसी मोहल्ले का हो, अगर सामने आ जा तो झुक के सलाम कर ले। अगर किसी दिन मोहब्बत में सफेद दाढ़ी वाले ने तेरे सर पे हाथ रख दिया, सारा गांव मिलकर, क्या इलाका भी तुझे कभी जलील नहीं कर सकता। 5 वक्त नमाजी बन जाना। और अगर कभी वक्त मिल जाया करे तो मस्जिद में झाड़ू जरूर लगा दे। अल्लाह मस्जिद में सफाई करने वाले के गुरूर को धो देता। बेशक, जोर से बोलो जी। गुरूर को धो देता है। किसके? जो मस्जिद में सफाई करता। नमाजी ऐसा मत बनना कि जुम्मे के दिन जाकर लोटों के टटनू टटोरा टुटनू, इमाम से कह रहा है जो टुटनू का तो टुटनू इमाम खा गया।
कोई बात है ये? टुटनू का हिसाब इमाम से ले रहे हो यार। मस्जिद की सफ उधड़ गई, हाफिज जी का धागा कहां चला गया? नहीं, कभी नहीं। इमाम इमाम है, हमारे सरों का ताज। बेशक बेशक, हम उसके गुलाम हैं जी। और ऐसे गुलाम का जब तक वो सर ना झुकाए तुम झुका नहीं सकते, जब तक वो ना उठाए तुम उठा नहीं सकते। बेशक बेशक, बड़ी इज्जत रखता। तुम्हारा ये मकाम नहीं है जो अल्लाह ने इमाम को दिया है। वो मस्जिद में गांव की बिरादरी के फकीर का हो, किस भिखारी का हो, किसी का हो, अगर हाफिज कुरान या कुरान पढ़ने वाला मुसल्ले पर खड़ा है तो तेरी हैसियत उसके सामने कुछ नहीं। बेशक बेशक, इसलिए कि वो नबी का वारिस बना खड़ा है। सुभान अल्लाह। इसलिए उनकी इज्जत करो, बहुत इज्जत करो, और अपनी नजर में कभी किसी को हकीर मत समझो। अगर तुम किसी को नीचा बनाने की कोशिश करोगे, समझ गए, तो तेरी कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह कहता हम बनाते हैं नीचा और हम ही बनाते हैं ऊंचा। हाँ, और गांव में कोई भी इल्म वाला है तो उसको खूब इज्जत दो, उसका खूब अदब करो, है ना। ये जो हम आज सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक, ईमेल के, ट्विटर के जरिए खबरें सुन रहे हैं आज कि अब ये आने वाला है, वो आने वाला है, जो होगा देखा जाएगा, बस ये कहकर आंख बंद कीजिए कि हमारी सुबह भी अल्लाह के नाम से होगी और हमारी शाम भी अल्लाह के नाम से। जो वो टल जाएंगी। इसलिए कि जब आदमी सीना नबी की मोहब्बत का मदीना बना के सामने खड़ा होता है तो फिर उसका मुकाबला कोई मुश्किल कभी नहीं। बेशक, समझ गए। आप अपने सीने को कुशादा करिए, माथों में सजदों की तड़प पैदा कीजिए और इस मदरसे का बहुत ख्याल रखिए जी। ठीक। मुफ्ती शमशाद साहब और ये मौलाना शमीम साहब, ये उलमा इकराम जो बैठे, आपके बड़े हमदर्द हैं। तुमने सबका दिल रखा है, मुझे भी मायूस क्यों कर रहे हो जी? मैंने सुना सबके कहने से पैसे दिए तुमने मदरसे को।